हेलो गाइस, मैं शुभनीत तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 में वीडियो नंबर 3 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। एंड गाइस, इसके पहले हम रिलेशन को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी आप तक आपने रिलेशन को नहीं समझा है तो जाके सबसे पहले रिलेशन वाली वीडियो देखें, जिससे कि आपको रिलेशन के बारे में पता चले। देन आफ्टर आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपको प्रीवियस वीडियोस मेरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सेट सबसे पहले हमने पढ़ा चैप्टर फर्स्ट, जिसमें सेट्स के बारे में था। सेट से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। तो अगर आपको सेट्स नहीं आते हैं, सेट्स नहीं पता है, तो आप रिलेशन एंड फंक्शन आपको समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल बेस्ड है सेट्स के ऊपर। सेट्स बेस है, आप समझ सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन और समझते हैं एक्चुअल फंक्शन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेट्स पहले आता है, देन आफ्टर हमारा रिलेशन, देन आफ्टर फंक्शन। तो ये इस तरीके से तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हम सेट्स को पढ़ चुके हैं, रिलेशन को भी पढ़ चुके हैं, अब हम मूव कर रहे हैं फंक्शन की ओर। तो गाइस फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपको डेफिनेशन से क्लियर होगा, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। A relation f from a set to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन तभी होगा, कोई रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब उसकी जो इमेज बन रही होगी किसी भी एलिमेंट की। ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी एलिमेंट की जो इमेज बन रही होगी वो एक ही बननी चाहिए। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। किसी भी सेट ए की इमेज अगर हम देखें सेट बी में, तो वन एंड ओनली वन इमेज ही बननी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन सच दैट no two pairs in the relation have the first element। कहना चाह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट के जब हम ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं, जैसे 2,1, तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है गाइज, ये इसकी दो इमेज नहीं बननी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2,1 भी हो और 2,2 भी हो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, अगर हम उसमें 1 डालेंगे तो उसका कुछ फिक्स आउटपुट होगा 1। अगर x माइनस 1 है, अगर हम x में 1 देंगे तो हमें 1 माइनस 1 जीरो ही मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें 1 मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। एक सेकेंड। ओके, तो ये था फंक्शन की। अब थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारा डोमेन है, ये हमारी रेंज है। आपको पता होगा कि डोमेन एंड रेंज जब हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो डोमेन कॉमा रेंज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डोमेन कॉमा रेंज। जैसे यहाँ पे लिखे हैं तो ए कॉमा फर्स्ट। ओके, तो ये होता है डोमेन। अब देखिए, हर एक एलिमेंट की हर एक यूनिक इमेज है। ए की फर्स्ट, बी की सेकेंड, सी की थर्ड एंड डी की फोर्थ। अब आप देख रहे होंगे कि हर एक डोमेन की हर एक यूनिक इमेज यहाँ पर बन रही है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें गाइस, तो यहाँ पे आप देखिए, क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है? यहाँ 3 की इमेज -1 भी है और -2 भी है, एंड 6 की -1 भी है, -2 भी है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है a function f is a relation such that no two pairs in the relation have the first element। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम फंक्शन कब बनेगा और फंक्शन कब नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइज। अब यहाँ पे देखिए कि a की एक यूनिक इमेज बन रही है, b की भी एक यूनिक इमेज बन रही है y, एंड c की भी एक यूनिक इमेज बन रही है y, एंड डी की भी एक यूनिक इमेज बन रही है जेड। अब आप ये मत सोचिएगा कि बी और सी की इमेज तो सेम है। ऐसा हो सकता है कि आउटपुट दो अलग अलग वैल्यूज का सेम आ सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम वैल्यू पे हमारे अलग अलग आउटपुट आ जाए। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि बी का भी वाई आउटपुट हो और बी का जेड आउटपुट हो। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। बट एक दो वैल्यू अगर हम ले रहे हैं तो हो सकता है, सपोज दैट आप सोचिए कि एक अलग अलग इक्वेशंस पे हमने वैल्यू डाली, ठीक है।
तो हमें आउटपुट हो सकता है सेम मिल जाए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट किस तरीके से सेम मिलेगा। आप सोचिए कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब अगर हम -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1, एंड 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1। ओके, तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, बट हमारे इनपुट अलग अलग हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम फंक्शंस किसे बोलते हैं और फंक्शन किसे नहीं बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको चीजें और क्लियर होगी। फिर अब आगे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझाऊंगा कि ग्राफ में हम वैल्यूज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, ये जो रिलेशन डिफाइन है, कह रहा है n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड जो रिलेशन r है, जो रिलेशन r है वो क्या डिफाइन कर रहा है, x, y। ओके, x, y किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। जो x क्या होगा और y में रिलेशन दिया है, y इज इक्वल टू 2x, y जो होगी वैल्यू वो x की ट्वाइस होगी। ओके, और x और y किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। तो ये यहाँ पर इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में बता दिया। तो व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R, इज दिस रिलेशन अब फंक्शन। अब हमको इसमें ये जो रिलेशन है क्या फंक्शन है, हमें इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज ही बतानी। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिए। द डोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। एक चीज देखिए, जब इसका जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल सी बात है x वाला पार्ट ही तो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर n ही हो जाएगी, और कोडोमेन ऑल्सो इसकी n हो जाएगी, क्योंकि जब इसका y और x दोनों n को बिलोंग कर रहे हैं, तो कोडोमेन मैंने बताया था कि क्या होता है, x, n जो होता है हमारा, हमारे डोमेन और रेंज जो होती है उससे मिलके हमारा बन जाता है कोडोमेन। ओके, द रेंज इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें जो बेसिकली रेंज है, रेंज क्या है, रेंज इसमें होगी नेचुरल नंबर तो होगी, सिंपल सी बात है, बट वो हर बार ट्वाइस हो रही। जब हमने 1 लिया तो उसके लिए होगी 2, जब हमने 2 लिया तो उसके लिए हो गई 4, जब हमने 3 लिया तो उसके लिए हो गई ये 6। तो ये जिसकी रेंज आ रही है 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या ये इवन नंबर बन रहा है, तो इसकी इवन नेचुरल नंबर इसकी क्या होगी, रेंज हो गई। सिंस every natural number n has one and only one image, this relation is a function। अब एक चीज आप देखिए कि इसमें हर एक इमेज की पर्टिकुलर एक अलग इमेज बन रही है, 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, ऐसे ही इसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इमेज बन जाए किसी पर्टिकुलर, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दो इनपुट के लिए एक सेम इमेज बने, ऐसा कभी नहीं होगा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि जब वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, एलिमेंट के लिए, तो ये क्या है, रिलेशन एक फंक्शन है। ओके, क्या है ये, इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था हमको, बहुत ही आसान था। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, एग्जाम्पल 2 कह रहा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस given below and state in each case given reason whether it is a function or not। okay, suppose that r is equal to क्या दिया गया, 2,1, 3,1, 4,2। तो आप इसे बताइए कि क्या ये रिलेशन है, सोचिए। चलिए मैं बताता हूं, ये एक रिलेशन है। रिलेशन तो देखिए ये सारे हैं, बट क्या ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, क्योंकि आप देखिए 2 की एक अलग इमेज बन रही है, 3 की एक अलग इमेज बन रही है, 4 की एक अलग इमेज बन रही है, इसलिए ये क्या फंक्शन है। सेकंड के लिए देखें, अगर 2 की ये में 2 बन रही है, 2 की 4 इमेज बन रही है, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है। ओके, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ओके, थर्ड में देखते हैं 1 की 2 इमेज बन रही है, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, तो ये एक फंक्शन है। देखिए आपको लिखना किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे ये भी लिख के एक फॉर्मेट में भी आपको चीजें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को देना है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो हमने बात करी थी 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, दिस रिलेशन आर इज अ फंक्शन। ये जो रिलेशन है फर्स्ट वाला फंक्शन है, सेकंड वाला हमारा फंक्शन नहीं है, एंड थर्ड वाला हमारा फंक्शन है। आई होप
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ एक्चुअल में क्या है, ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये चीजें आपने पढ़ रखी होंगी पहले से, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है इन द लास्ट, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो और भी क्वेश्चंस करेंगे हमारे ग्राफिकल बेस्ड होंगे। जो भी हम चीजें अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो फंक्शंस के कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं, तो उन टाइप्स में ग्राफ का बहुत जरूरी यूज है। ओके, तो अब देखिए x में जब हम -2 इनपुट देंगे तो उसका fx क्या बनेगा। ये fx दे रखा है हमको, अब हमें यहाँ बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आप fx को y भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो y क्या बनेगा, x स्क्वायर, अगर -2 देंगे तो y x स्क्वायर क्या आएगा 4, -1 1 आएगा, 0 0 आएगा, 1 1 आएगा एंड 2 का 4 आएगा। तो अब देखिए -2 x एक्सिस पे हमको लेना है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ये अपना x एक्सिस होता है, ये -x एक्सिस, ये पूरी x आप एक समझिए नंबर लाइन की तरह ही हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा होता है ओरिजिन, ओके, ये अपना है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ओके। तो अब देखिए -2 कहाँ पे आ रहा है x एक्सिस में, यहाँ आ रहा है, कहाँ, यहाँ, और 4 कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव का यहाँ आ रहा है। तो -2 के सामने 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कुछ ये देखिए एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, फिर देखेंगे -1, -1, -1 ये आ रहा, 1 ये आ रहा, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, फिर 0, 0 पे एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम सारे पॉइंट बना लेंगे। ओके गाइस, ये देखिए ये देखिए, तो हमें करना क्या है, अब एक इस जो हमने पॉइंट्स बना इससे होते हुए हम इसमें ड्रॉ कर देंगे लाइन। तो ये कुछ पैराबोला की साइड में बनेगा। ओके, तो ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। गाइस हमें वैल्यू कुछ भी दियो में किसी का ग्राफ बनाना हम इजीली इस तरीके से बना सकते हैं, बस हमें उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट करने हैं इजीली और हम आसानी से ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाने में कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा पॉइंट्स ये जो हमने निकाले हैं ये आपको पॉइंट्स सही से निकालने होंगे बस। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए गाइस मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। इनमें आपको रेंज एंड डोमेन को डोमेन भी बताना है और आपको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। रीजन के साथ में ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस बुक्स के नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फंक्शंस के कुछ टाइप के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।